सुंदरसेन नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपने कुत्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में निकलता है। दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, लेकिन पूरे जंगल में उसे एक भी हिरण नहीं मिलता। वह पूरी रात इधर उधर भटकते हुए बस प्रयास करता रहता है। रात बीतने के बाद जब सुबह होती है तो उसे एक सुंदर सा तालाब दिखाई देता है। तालाब के पास एक शिवलिंग स्थापित था और उसके बराबर में एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा था। थककर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। बैठते समय उससे गलती से पेड़ को हल्का सा धक्का लग जाता है। धक्के से कुछ पत्ते टूटकर गिरते हैं और सीधे शिवलिंग पर जा गिरते हैं। यह देखकर राजा तुरंत उठता है और उन पत्तों को साफ कर देता है। साफ करते समय उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी धूल पर जाती है। वह पास के जल से अपने हाथ भरकर शिवलिंग को धो देता है, अर्थात अनजाने में ही वह भगवान शिव का अभिषेक कर बैठता है। शिवलिंग को जल से साफ करने के बाद अचानक राजा के तरकस से कुछ बाढ़ नीचे गिर जाते हैं। राजा उन बाढ़ों को उठाने के लिए घुटनों के बल नीचे बैठता है। बाढ़ उठाते समय उसका एक हाथ जमीन पर टिकता है और वो हाथ शिवलिंग को हल्का सा छू लेता है, यानी कि राजा अनजाने में ही प्रभु का स्पर्श कर लेता है। एक तरह से यह भी एक नमस्कार हो गया। इतना सब करने के बाद राजा अपने कुत्तों को इकट्ठा करता है और अपने राज्य वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी धर्मपत्नी के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। फिर वह धीरे धीरे अपना पूरा जीवन जीता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है और कर्म करता है। समय बीतता है, उम्र पूरी होती है और एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आते हैं, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। शिवगण वहां आते हैं और कहते हैं, इस आत्मा को यमलोक नहीं शिवलोक ले जाना है। तो दोस्तों, यह थी कहानी। अब इस कहानी का अर्थ समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि राजा को यह पता ही नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। उसे बस इतना पता था कि उसे कर्म करना है, इसलिए वह शिकार के लिए निकल पड़ा। पूरी रात खोजता रहा, कठिनाई आई, थकान आई, लेकिन वह चलता रहा और उसी निरंतर प्रयास की वजह से सुबह उसे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। वह गलती से पूजा भी कर देता है, पत्ते साफ करता है, जल चढ़ा देता है, शिवलिंग को छू भी लेता है, यानी कि अनजाने में उससे अच्छे कर्म हो जाते हैं। और इन्हीं अच्छे कर्मों के कारण राजा को मृत्यु के बाद शिवलोक में स्थान मिलता है। इससे हमें क्या सिखाया जा रहा है? जिस तरह राजा को नहीं पता था कि सही कदम कौन सा है और फिर भी वह कर्म करता रहा, उसी तरह हमें भी यह नहीं मालूम होता कि भविष्य में कौन सा काम हमारे लिए सही साबित होगा, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। बस शुरुआत कीजिए, यही संदेश है। कर्म करते रहिए। जरूरी नहीं कि पहले से सब कुछ प्लान होकर आप शुरू करें। राजा की तरह चलते रहिए। जब आप चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तभी आपकी जिंदगी में वो अनजानी अच्छी गलती होगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ना मत कहिए। स्पीच देना है, कहिए हाँ मैं दूंगा। डिबेट करनी है, कहिए हाँ करूंगा। कोई प्रतियोगिता है, बोलिए हाँ मैं भाग लूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस अवसर में आपकी जिंदगी का दरवाजा छुपा है। बाहर निकलिए, अनुभव कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। दुनिया प्लानिंग से कम और कर्म से ज्यादा चलती है। गणेश जी की कथा आप सभी जानते ही हैं। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। अब सवाल आता है, उनके साथ यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उस समय मूषाकुसुर नामक एक असुर था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि ना तो मनुष्य रूपी और ना ही पशु रूपी कोई भी उसे परास्त कर सकेगा। दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो उसे हरा पाए, परंतु गणेश जी ने मूषाकासुर को पराजित कर दिया। कैसे? क्योंकि गणेश जी आधे मानव और आधे पशु थे। वो न पूरी तरह मनुष्य थे और न पूरी तरह जानवर। इसलिए मूषाकासुर का वरदान उन पर लागू ही नहीं हुआ। लड़ाई होती है, मूषाकासुर हार मान जाता है और अंत में गणेश जी का वाहन बन जाता है। यह संदेश क्या है?
गणेश जी ने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जिस चीज को लोग कमजोरी समझते थे, वही चीज असुर के वरदान को बेअसर कर देती है। यानी जो चीज आपको अलग बनाती है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, दर्द आएगा, लेकिन साथ ही उसका समाधान भी आएगा। आपकी प्रॉब्लम ही आपके लिए रास्ता बनाती है। अगर आपने कोई समस्या झेली है, तो उसका असली समाधान आपके पास है। कोई और उस दर्द को उतना नहीं समझ सकता जितना आपने समझा है, इसलिए वही समाधान आपकी पहचान बनेगा। उसी से आप रिश्ते बना सकते हैं, उसी से आप नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समाज को चाहिए क्या? समाधान। आपने जो झेला है, उसका समाधान दुनिया में सिर्फ आपके पास है, और यही आपको अनोखा बनाता है। तो अब समझिए, जिंदगी में प्लानिंग में अटकना छोड़ दीजिए। हर चीज पहले से तय होने का इंतजार मत कीजिए, बस कर्म में उतर जाइए, कर्म करते रहिए। जो भी मौका मिले बोलिए, हाँ मैं करूँगा। यही आपका मंत्र होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शुरुआत कुछ और से की थी, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी लाइफ में सफल हैं, क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा, उन्होंने हर अवसर को अपनाया, उन्होंने हाँ कहने से खुद को रोका नहीं। आप भी बस यही कीजिए, नई चीजों को आजमाने से मत डरिए, जो भी हाथ आए कर डालिए। इसी से जीवन में बढ़त मिलती है, इसी से नए रास्ते खुलते हैं, इसी से आपकी पहचान बनती है। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।